मुंबई में एमएमआरडीए द्वारा बिना नोटिस के हुई तोड़क कार्रवाई। मुंबई के मरोल पाइपलाइन इलाके में एमएमआरडीए द्वारा अधिकृत की गई निजी कंपनी ने तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया। सरकारी संस्था ने मरोल में बुधवार को कई घरों पर अवैध निर्माण का हवाला देकर हथौड़ा चलाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की गई है। मुंबई मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि परिसर में लोगों के घरों की ऊंचाई 14 फीट से अधिक पाई गई, जो कि अवैध है। हमने लोगों को ऊंचाई कम करने के लिए कहा था। वही लोगों का कहना है कि हमने एमएमआरडीए को ये आश्वासन दिया था कि वे खुद घर की ऊंचाई को घटा देंगे। बावजूद इसके एमएमआरडीए के पुलिस अधिकारी पुलिस बल और तोड़क दस्ते के साथ पहुंचकर घर को तोड़ दिया। लोगों का रोष पुलिस प्रशासन को लेकर भी है, जो मानते हैं कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किसी के दबाव में आकर किया। इस मामले में प्रोफेशनल कंप्लेनर्स की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। मैं यहाँ इस एरिया का रहवासी हूँ। 1965 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे घर की स्थिति, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, नाली की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की। अब हमारे परिवार बढ़ने के कारण हम लोगों को यहाँ पे घर कुछ ऊंचा करना पड़ा। यहाँ पे उस वक्त तो एरोड्रम की प्रॉपर्टी बताई जाती थी, उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बताई गई, फिर एक्विजिशन एयरपोर्ट की बताई गई। इस तरह से लोगों को गुमराह किया गया। अब एमएमआरडी की बताई जा रही। एमएमआरडी 1984 में आई यहाँ पे, और उसके पहले से नहीं थी। तो अगर लोग रिपेयर के लिए रिपेयर परमिशन भी मांगते हैं तो सरकार को ये चाहिए कि कुछ तो निर्णय दे, उसके बारे में कुछ तो बताए कि किस तरह से इन लोगों का घर के लोग हैं, ये घर के हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, जो कल आज 1990-95 में जिनकी शादी हुई है, उनके बच्चे जवान हो गए, वो लोग कहाँ रहेंगे? एक छोटे से घर में जो 14 फुट 15 फुट 16 फुट की हाइट बीएमसी ने अप्रूव किया है, और बाकी जगहों पे भी काम होता है, कि अधिकारी लोग देखते नहीं हैं, या कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ भी कंप्लेनर लोगों के माध्यम से काम हो रहा है। कुछ कंप्लेनर है, कुछ लोगों के नाम उजागर हो रहे हैं। हम लोग इसकी आरटीआई मांग करके और हम वो कंप्लेनर को उजागर करेंगे और उनको मारेंगे। इसके सिवा हमारे पास कुछ रास्ता बचता नहीं है कि लोग या तो आत्महत्या करने पर चले जाए। ये इस तरह की दादागिरी लेके, हमके पास कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्डर भी नहीं है, और इनसे जब पूछा गया तो बोलते नहीं हमारे पास है, हम करेंगे, तुमको क्या करने का करो। इसका मतलब क्या है? दादागिरी। पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है कि दादागिरी करें। ये देखिए नोटिस है, हमारे भाई है अनिल राजभर की, ये मैडम, इनका घर है, दुश्मनी के कारण इन्होंने नोटिस का और इन्होंने जवाब लगाया, उनसे खाली सवाल किया, इसलिए उसका जमीन से तोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। भाई तुम अगर 14 फुट का जब हाइट है, तुम उसका चुकना चूर कर रहे हो। इन्होंने ऑर्डर में, इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, जो आदेश दिया है, आदेश में इन्होंने लिखा है कि तुम अपने हाथ से रिमूव करो। इन्होंने रिमूव किया हुआ है, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। वो लड़की बेहोश हो गई, हॉस्पिटलाइज हो, उसके बारे में भी मेडिकल में नहीं बता रहे, और कोई भी अथेंटिक लोग नहीं है। ये बॉडीगार्ड और कुछ क्या बोलते हैं बाउंसर लोग को लाके दादागिरी करके, महिला बाउंसर और जेंट्स बाउंसर लाके जीवीके और अभी अडानी के नाम पे इन लोग का भ्रष्टाचार एकदम चालू है। मैं किसी पार्टी के नाते से नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हर लोगों का दादागिरी काम करके कर रही है। इस पर हम लोग का निषेध है, और हम लोग इसके बाद मोर्चा निकालने का प्रयास करेंगे, और हमारे लोगों के लिए हम लोग न्याय मांगने का प्रयास करेंगे। और ये जो कंप्लेनर लोगों की कुछ व्यवस्था नहीं कि हम पुलिस स्टेशन में मोर्चा ले जाएंगे, उनके विरोध में जो भी कुछ करना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने अधिकारी कहा था कि आपका खाली 4 ईंट निकाला जाएगा। हमने बोले ठीक है निकालो करके। उन्होंने पूरे पत्रे तोड़े। पत्रे हमने साइड में भी निकाल के रखे थे कि ताकि पत्रे का नुकसान बच जाए। उन्होंने जानबूझ के पत्रे भी तोड़े। 4 ईंट की जगह उन्होंने 10-12 ईंट तोड़े, और किचन की बात हुई थी, नहीं तोड़े, पूरा किचन तोड़ दिया। आप प्लीज़ आके जो वीडियो शूट करो, उनको सबको पता चलेगा। किचन पूरा तोड़ दिया उन्होंने। बात हुई थी किचन टूटेगा नहीं, और उनका भी वीडियो शूटिंग में निकाला हूँ। जो लड़की बेशुद्ध गिरी थी, उन पर बिगड़ ध्यान दिए उन्होंने वापस, और उनके सामने जानबूझ से जोर से तोड़ना चालू किया। हम उन्होंने मना करें कि मत तोड़ो, थोड़ी रुको जरा, बाद में तोड़ो, इस लड़की को थोड़ा आराम करने दो। नहीं सुन रहे, फिर भी तोड़ते जा रहे। वो लड़की बेशुद्ध पड़ी, अभी भी घर में बेशुद्ध पड़ी है। आप उनको दिखा सकते हो, और माले पे जा चेक करो उन्हें कितना नुकसान किए। कि ये लोग कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। एयरपोर्ट वाले लोग झोपड़े बना रहे हैं, आज से नहीं बना रहे। 308 ज़मीन एयरपोर्ट के आजू बाजू में है, और उसके ऊपर 1.5 लाख झोपड़े हैं। अभी अदानी को सिर्फ दिखाने के लिए ना, ये आज का डिमोलिशन ये हो गया है। मेरे गांव में 1 साल पहले 8 झोपड़े तोड़े सब, लेकिन वो कॉस्मेटिक तोड़ने को लगाया मैंने। हम लोग ने, गाँव वाले लोग ने सब इकट्ठा करके वाला पतरा हम खुद निकालते, 2 ईंट निकाला, फ़ोटो निकाला, क्लोज हो गए चैप्टर सब। लेकिन इधर तो बेरहमी से तोड़ रहे सर। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। मैं अभी जीवीके मियाल और अभी अदानी जो आया उसको एक ही प्रश्न करता हूँ, 308 लोगों को आप निकालने 308 एकड़ का ज़मीन को आप खाली करना चाहते हैं।
हम लोग जाने के लिए तैयार है। ये तो हम लोग समझते हैं कि हम नरक में रहते हैं, हमको बिल्डिंग मिलेगा तो सुकून की ज़िंदगी रहेगा। लेकिन आपके पास फ्लैट है क्या? आपके पास 308 एकड़ के पर ज़मीन के पर लोगों को बसाने 1.5 लाख घर बांधने के लिए है क्या? आपने इलेक्शन के टाइम में खाली लॉलीपॉप दिया। अभी जिधर अभी नसीम भाई के एरिया के अंदर जो डिमोलिशन ये हो गया था, इलेक्शन हो गया था, उस टाइम में हमारे फडणवीस साहब ने 10 चाबी लाके, प्लास्टिक का चाबी, मेरे को नहीं लगता ओरिजिनल चाबी, 10 प्लास्टिक का चाबी बांटा और बोलता है ये देखो 18,000 जो फ्लैट्स बांधा है, किधर, जो विद्या विहार में, जो कोहिनूर सिटी के अंदर, ये फ्लैट में आपको जाना है। आज तक वो उसके अंदर एंट्री नहीं हो गया। सर्वे के नाम पे है ना, लोगों को खाली अभी इलेक्शन आ गया, ये खाली इलेक्शन का एक स्टंट है सब। नेता लोग से हाथ जोड़ की विनंती है ये पब्लिक की ओर से कि हमको उल्लू मत बनाओ, नहीं तो हमारा एक पवित्र मठ है ना आपके खिलाफ में जाएगा। सब मिल के लड़ो इनके लिए। हमारे आमदार खासदार जो है ना, एक कायदा बनाते हैं 14 फुट का, अभी जो अली भाई ने बोला ना, आज तक पास नहीं है। कोई मेरे को बताओ कि कॉरपोरेशन में भी एक एक्स कॉरपोरेटर हूँ, 14 फुट का रिपेयर परमिशन नहीं है, लेकिन ये खाली इलेक्शन के टाइम में 14 फुट का घर बनाने के लिए देंगे। कुरैशी जी का मकान टूट रहा था तो हमने पहले ऑफिसर से ये कहा था कि भाई जो जिन्होंने ये, जैसे अलमेड़ा ने कहा कि भाई जो जिसने अथॉरिटी लेटर बांटा है वो अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए, और उसके वजह से हमने पहले ही कहा था कि भाई वही अधिकारी होने चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर कुरैशी का मकान टूट रहा था तो उधर जाके देखा कि बहुत सारे बाउंसर, लेडीज़ और जेंट्स, बहुत सारे बाउंसर आए थे। हमने कहा कि भाई ये बाउंसर की यहाँ ज़रूरत क्या है? तो जब बहुत लोग चिल्लाने की वजह से बाउंसर वहाँ से हट गए, पुलिस ने उनको हटाया। उसके बाद फिर झगड़ा हुआ, जो जीवीके की लोग हैं उनके साथ हमारा झगड़ा हुआ। बात आई कि हमारे जीवीके की जगह है, हमने कहा भाई जीवीके का नाम दिखाओ, 7/12 पे अगर जीवीके का नाम है तो वो दिखाओ। जब जीवीके का ही नाम नहीं है तो बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद बोले कि नहीं MMRD के लोग हैं जो तोड़ना चाहते। तब MMRD के जब लोग हैं तो उनसे बातचीत की, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन अभी आपने देखा रहेगा यहाँ पे जो ये भाई साहब का मकान टूटा है, यहाँ पे जैसे MMRD के पास एक खुद का तोड़ने का दस्ता होना चाहिए, लेकिन आज MMRD के पास कोई तोड़ने का कोई दस्ता नहीं है। जो भी लोग आए शायद वो जीवीके या कहीं पर काम करने वाले लोगों को ही उठा के लेके आया है और वही लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि हमने जब उनका मिस्टर सालुंके करके जो MMRD के अधिकारी है, हमने जब उनसे पूछा कि भाई ये आप इनको जो तोड़ रहे वो किस आधार पे तोड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हाई कोर्ट का एक आदेश है। जबकि हमारे वकील साहब ने वो पूरा आदेश को पढ़ा और वो आदेश में कहीं डिमोलिशन करने का कोई आदेश ही नहीं था। उसके बावजूद फिर बात ऐसी है कि जब आदेश ही नहीं तो आपने तोड़ा कैसे? तो ये जो कामकाज है ये पूरी तरह से इनलीगल है। और ये जो है MMRD ने या जीवीके ने या किसी ने भी ये कामकाज किया है वो पूरी तरह से इनलीगल तरीके से किया है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। और हो सके तो आज जिनका भी ये मकान टूटा है, अगर वो इससे कोर्ट का आदेश नहीं था या इनका जब मकान टूटा है तो निश्चित रूप से हम कोर्ट में भी जाएंगे और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। डिमोलिशन करने वाले जो अथॉरिटी है, पुलिस जिनको प्रोटेक्शन दी थी, और MMRD की अथॉरिटी, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन एक ऑफिसर जो अपने आप को सालुंके नाम का ऑफिसर बताता है, जो जीवीके का ऑफिसर है, और वो उनका कहना है कि उनके पास ऑर्डर है। तो हमने उनसे पूछा कि आप ऑर्डर दिखाइए। ऑर्डर देखने के बाद में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना चाहिए, ऐसा ऑर्डर उनके पास बिल्कुल नहीं है। ये बात हमने वहाँ पर जो कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर जो आया था सार पुलिस स्टेशन का, पाटिल, उनको बताया कि ये डिमोलिशन इलीगल है, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कोर्ट का आदेश इनके पास नहीं है डिमोलिश करने का, फिर भी डिमोलिशन कर रहे हैं और आप इसके भागीदार हो, आप भागीदार हो, ऐसा हमने उनको पॉइंट आउट किया। और ये जो कार्रवाई है ये बेकायदेशीर गलत कार्रवाई है। इसका अपॉर्चुनिटी जो मिलना चाहिए, जिसका घर है उसको अपना सफाई देने का, उसके बारे में भी उनका कोई रिकॉर्ड पे नहीं लिया, और रिकॉर्ड पे अगर कुछ लिया होगा तो उसका कोई उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, उसका कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और उसके साथ में इस प्रकार का कार्रवाई किया। ये कार्रवाई बेकायदेशीर है। उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जो है ये स्ट्रक्चर डिमोलिश होना चाहिए, ऐसा कोई ऑर्डर उनके पास नहीं है। MMRDA के इस कार्रवाई की वजह से लोगों में भय का माहौल है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है
और सियासत गरमाई हुई है, जिसे साल 2022 में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे DRV न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।